गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं मौजूद हूँ गाइस कश्मीर के अंदर। गाइस कश्मीर की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है जिसको मदीना मार्केट कहते हैं। गाइस इस मार्केट के अंदर मैं कश्मीरी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा हमने 3 जंगें लड़ी हैं, पहले भी इंडिया से कश्मीर के लिए। हमने 3 जंगें लड़ी है इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए, और उस 3 जंगों से हमने क्या हासिल किया, क्या वो 3 जंगें हमने जीती इंडिया से या नहीं जीती। इस सवाल के जवाब के बाद मैं कश्मीरी पब्लिक से पूछूंगा क्या अगर हम इंडिया से जंग कर लेते हैं कश्मीर के बारे में तो क्या हम जंग जीतेंगे। मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए, मौजूदा सूरत हाल को अपने दिमाग में लाते हुए आप इस बात का जवाब दें तो देखते हैं पाकिस्तानी कश्मीरी पब्लिक क्या अपनी राय देते हैं। क्या वो जंग करना चाहती है इंडिया के साथ या नहीं करना चाहते, क्या वो इंडिया के साथ होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। इन सब बातों का जवाब आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आइए चलते हैं कश्मीरी पब्लिक की जानिब और उनका आंसर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? तारिक। तारिक सर करते क्या हैं? मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। सर अगर हम अभी के हालात जो देखें कश्मीर के, तो कश्मीर के हालात कैसे हैं? कश्मीर के हालात तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ अगर ऑक्युपाइड कश्मीर की बात आप करें तो वहाँ तो हालात बहुत सख्त हैं। किस तरह से सकता है? वहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ तो हिंदुस्तान ने, वहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं जो सर उनको। मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो यहाँ के कैसे हालात हैं? पाकिस्तान के इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर हालात होंगे। सर इंशाल्लाह हालात वहाँ के भी बेहतर हो सकते हैं ना? वहाँ उम्मीद नहीं है। सर हमारी उम्मीद क्यों नहीं है आपको? वहाँ वो हिंदुस्तान सर पे काबिज है तो वो इसलिए उम्मीद नहीं। अगर आज जंग हो जाती है, पहले भी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं और 3 जंगों में आपको क्या लगता है कौन जीता था कश्मीर के लिए? बात ये जी कि ये जंग से मसला हल नहीं होगा, ये बातचीत से ही मसला हल सर होगा। अगर आज हम अगर जंग कर लेते हैं कश्मीर के रिलेटेड, कश्मीर हासिल करने के लिए इंडिया से, तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा जंग में जिस तरह के मौजूदा हालात हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम भी कश्मीरी हैं तो अल्लाह करे पाकिस्तान जंग से कश्मीर ले ले, मगर नज़र नहीं आता। नज़र क्यों नहीं आता? हालात ऐसे ही हैं जी, नहीं नज़र आता। कुछ कह रहे हैं अंकल, मैं इनसे ही बात करूंगा आज। तो क्या कह रहे हैं आप? नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान है किनका? हमारा हमारा होगा हो गया इंशाल्लाह। सर हमने 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया से कश्मीर के लिए, क्या समझते हैं उन 3 जंगों में हमने क्या पाया, क्या खोया? खोया। अब मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। हाँ मैं उन्हीं की तरफ जाऊंगा अभी। क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं आपने पाकिस्तान से क्या पाया, उन्होंने हमें क्या देना। पहले अल्लाह करे वो खुद अपनी हालत संभाल लें, दें। अच्छी तरह गुफ्तगू कर लो। सॉरी मैं डिस्टर्ब। आए खाना भी खाएं आप। मैं खाना खाया हूं, अब जज़ाकल्लाह उसके लिए। तो क्या कह रहे हैं हमने सब कुछ खो दिया? बिल्कुल हमने ये लाश में है, बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़े हैं। तो उनको तो अपनी फिक्र नहीं है, तो हमारी आपका हम हमें क्या कह रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम पाकिस्तान में करें, उनको बताएं कि वो जिस हालात में है तो वो अल्लाह ही जंगे कश्मीर के लिए हुई ना 3? किस कश्मीर के लिए? हमारी जो हमारे पास कश्मीर है जो ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हो रही है। हमारे पास जो जंगे हुई हैं ना भाईजान, अब पता नहीं आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। 71 में उन्होंने आपसे वो सारा कुछ ले लिया, 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ अपनी जान बचाई। वो भी लोग अच्छे थे जो बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर की? 71 में आधा कश्मीर चला गया, 65 में बामुश्किल आपने जान बचाई, कारगिल में आपका क्या हाल हुआ। तो कौन सी जंग हमारे लिए लड़ी है? सर अब हम जम्मू कश्मीर के लिए भी सोचने के जंग लड़ने के लिए, और इंडिया को कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर हमें दे दो नहीं तो हम जंग लड़ेंगे। क्या हम इंडिया के साथ जंग लड़ सकते हैं अभी इस कंडीशन में है? साथ मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वाली बात करूंगा। इंडिया की जो रिजर्व है ना, वो इस वक्त मेरे भाई हैं 462 नहीं 700 बिलियन। तो आपके 3 बिलियन आपके पास रिजर्व नहीं है, आप एक दिन जंग नहीं लड़ सकते आप, ठीक है ना। तो जंग लड़ने के लिए मेरी जान पैसे की ज़रूरत होती है, आपके पास किधर है पैसा? सर यहाँ पर मानते क्यों नहीं है लोग कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि हम अगर आज जंग लड़े तो हम जीत जाएंगे। ऐसे क्यों इस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए हमारे? ये वो सोशल मीडिया पे तो आप जंग जीत सकते हो, तो रात को हम रोज़ ही जंग जीत के बैठते हैं ना। उस जो हकीकत है, जो सच है, उसके पास आएँ, वो देखें इंडिया का, आप इकानमी देखें, अपनी देखें। वहाँ 400 का सिलेंडर है, यहाँ वहाँ चावल जो बासमती है वो 4 रुपये किलो है, यहाँ 400 रुपये किलो है।
सर जंग किस चीज़ की है अभी मौजूदा टाइम के अंदर? इकोनॉमी की जंग है या फिर जो हम वॉर करते हैं उस चीज़ के, बम की और न्यूक्लियर? हमेशा जो मुसलमान है ना वो गैरत की जंग होती है, जो हमें माजरत के साथ मैं नहीं कहना चाहता, ये बात थोड़ी सख्त बात है, जंगें गैरत पे लड़ी जाती हैं, तादाद पे और कुव्वत पे नहीं। आप मुसलमानों की हिस्ट्री जब भी उठाएंगे तो वो तो अल्लाह के करम पे, ये आपके सामने सल्तनत उस्मानिया है, वो 400 खाना बदोश 600 साल उन्होंने गवर्नमेंट किया, पूरी दुनिया पे रूल किया, क्या था उनके पास? ये अभी अल्लाह पाक ने, ये नेटो की 34 मुल्क की अखवानियों ने उनको भगाया ना तालिबान ने, क्या है उनके पास? फटे हुए जूते, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जो अल्लाह से मदद मांगता है, तो हम ने 1400 साल पीछे जाना है मेरी जान, हम 1400 साल आगे जाके जलील हो रहे हैं और मजीद जलील होंगे हम। क्या वजूहत है कि अगर मैं देखूं तो हम हमेशा से, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की बात करता है, लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट देखता हूं तो डेवलप ज़्यादा वो मुझे नज़र आता है। हम बात करते हैं कश्मीर का, पाकिस्तान के अंदर हमारे लाहौर के अंदर नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज तक हमने कश्मीर के लिए क्या किया और कश्मीरी ने अपने मुल्क के लिए क्या किया? पहली बात तो ये है, अब थोड़ी सी आप थोड़ा तारीख को उठाएं या थोड़ा सा गूगल ही कर लें कि जो दुनिया की बेस्ट 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, उसमें पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर की 2 यूनिवर्सिटियाँ उसके अंदर, ठीक है ना, जिसमें आईटी यूनिवर्सिटी 4 चिनार है और एक और है, मुझे उसका हाँ सारी उसकी। तो फिर दुनिया के जो वर्ल्ड के इस है ना बेस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं ना 10, उसमें 5वें नंबर पे श्रीनगर एयरपोर्ट है, हमारे पास तो है ही नहीं है। आप क्या उनका मुकाबला करेंगे? वो झील डल का मुकाबला आप भाई नहीं कर सकते, जो उससे वो पैसा कमा रहे हैं ना सिर्फ झील डल से, तो आप पूरे पाकिस्तान में सियासत से इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप उनके साथ क्या मुकाबला हमारा है यार? सर अगर मैं एयरपोर्ट की बात करता हूं तो कश्मीर में बदकिस्मती से एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। वो है, वो माजरत के साथ वो पुलों के नीचे जहाज तो हमारे पास बहुत हैं, पर एयरपोर्ट नहीं है हमारे पास। अच्छा, वो हम किधर हैं भाई? मैं आपको 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी नहीं है, उधर 2 सिर्फ कश्मीर की यूनिवर्सिटियाँ हैं। उनकी तालीम और अपनी तालीम मैच करें ना, मैट्रिक तक तो वहाँ तालीम फ्री है, तो बच्चे मेरे पढ़ते हैं इधर 2 एजुकेटर में, 2 पैरामिड्स में, तो फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हमारे पास, हम क्या करेंगे इधर? अब क्या मैं आपको कहूँ थोड़ी। फिर तो हम तो फिर हमारी पब्लिक ये कहती है कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। क्या आप आज़ाद, फिर आज़ाद हैं उस तरह से? आज़ादी है वो देखें ना, अब 100 बातों की तो मैं कर सकता हूँ, पर आज़ादी जो यहाँ हम अजान सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ये बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, अल्लाह से आबाद रखे, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। सर आज़ान तो वहाँ पर भी होती है, अजान तो होती है ना, तो वहाँ आपकी जो बेटियाँ, ये हमारी बहन जो इंटरव्यू कर रही है ना, ऐसे इंटरव्यू नहीं कर सकती ना मेरी जान। वो फौज अभी आनी है, वो गाड़ी लगा के उठा के ले जानी है, आपने क्या कर सकता? आप कुछ नहीं कर सकते, इधर हम महफूज हैं कम से कम। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, पता नहीं आप ये लगाएंगे भी कि बहुत मुश्किल है, चलेगा नहीं ये मुझे पता है, ये रिक्वेस्ट है अल्लाह पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है, पर वो अपनी बका के लिए खुद संजीदा नहीं है, माजरत के साथ। सर क्या लगता है कि अब हालात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? अगर आपको नहीं लगता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लें, आज ही इंडिया के साथ अगर रिलेशन हाथ बढ़ा लें, इंडिया ने हमारे सामने, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन है, हमसे अच्छे मुसलमान अफगानी हैं, मानेंगे आप इस बात को? अफगानी एक इस्लाम को फॉलो करते और नजर आता उनके उठने बैठने और चलने फिरने से। हम इस्लाम है। मैं अब थोड़ी सी इमरान खान की बात करूंगा, आपको लगेगा कि उसके सपोर्टर हैं। एक बंदा है जो अकेला है, इस वक्त लड़ रहा है इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जंग, अखवानी भी सिर्फ उसको मानते हैं। आपके वजीर खारजा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया के तो उन्होंने चक्कर लगाए हैं, उनको ये नहीं हुआ कि वो अफगानिस्तान में जाके उनसे बात करें, वो तो इमरान खान के अलावा किसी को मानते नहीं है। आप उस बंदे को आगे क्यों नहीं आने दे रहे जिसको पूरा पाकिस्तान चाहता है? उसको दोबारा एक चांस दें, नहीं है तो किकें लगा के बाहर करें। ये जमहूरियत है, ये तो बदमाशी बनाई हुई है इन्होंने। ये लाहौर में क्या होता रहा 2 दिन? इंडिया के साथ रिलेशन बेटर कर लेने चाहिए जरूर। अगर हमने 4 जंगें लड़ी, 4 जंगें नहीं जीत सके तो हाथ तो बढ़ा लेने चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, आप जरूर, ये नहीं सिर्फ इंडिया के साथ, आप दुनिया के हर मुल्क के साथ बेहतर तल्कात रखें, ठीक है ना? पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप जो आपका मेन इशू है, जैसे वो खान ने उसको जनरल असेंबली में उठाया, आप वो आवाज़ ही नहीं उठा रहे। पीछे आपके जनाब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आपके, उन्होंने कुछ बातें की, वो इतने हम जलील हुए इंडिया में, उन्होंने इतना इशू उसका बनाया। आप कोई बात तो करें ना जिसमें आपकी कमर में कोई लगे कि जान है। ये तो आप वो, मैं क्या कह सकता हूँ, अब चंद बातें इस पर मैं नहीं कह सकता।
सही हो गया सर। लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछूंगा सर। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हम आर्मी टू आर्मी का मसला है या फिर पब्लिक टू पब्लिक का मसला है कि हम इंडिया के साथ सुलह नहीं करना चाहते? यार इंडिया की एक मूवी है, मैं कहना तो नहीं चाहता, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। नहीं नहीं, पुरानी मूवी है, वो बड़ा ज़बरदस्त अदाकार है। वो कहता है कि ये एक दुकान है कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, माजरत के साथ। बड़े अच्छी उसकी कोटेशन है कि जब तक इस दुकान को आप ये नहीं समझें कि ये मेरी दुकान है ना, तो उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं ना कि इस वक्त जो कश्मीरी 1 लाख या 1.5 लाख समथिंग शहीद हुए हैं, उनका कौन जवाब दे यार? उनका कौन पूछने वाला? उनका वो क्या, वो कुत्ते बिल्ले हैं? वो कोई हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो मैंने विजिट किया लेकिन बहुत बुरे हालात हैं सर। इंटरनेट नहीं है पूरे कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर हम इसी चीज़ में अगर कंपैरिजन करें इंडिया के, तो 5G दिया, हमारे पास 2GB अवेलेबल नहीं है। ये आप पीटीवी की खबरें अगर देख रहे हैं तो फिर तो आपको ऐसा है, इस वक्त इंडिया में ना इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं। इधर तो आप, मैं ये कश्मीर की बात करता हूँ, चले आपके चैनल के थ्रू ये लाजमी चलाइएगा। हमें तो इतनी उन्होंने तौफीक नहीं दी कि 4G हमें वो दें, 2G मिल रहा है, उस पर भी आपका बेड़ा। आप ये देखें ना, एक ही सिम चल रही है सर। दूसरा आप ये देखें, ये जो पैकेजेस हैं यार, ये इसमें इतना बदमाशी है। सुबह का पैकेज, शाम पैकेज। पूरी दुनिया में जापान को विजिट करें, गूगल करें, अभी ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप 100 रुपया लेते हैं, वो 120 वापस करते हैं। हम 100 देते हैं तो हमें 40 रुपये मिल रहे हैं यार। फिर ऊपर से टैक्स, ऊपर से टैक्स, ऊपर से टैक्स। दुनिया का महल, वो 3 मुल्क हैं दुनिया के जो बेस्ट हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, वो भी इतना टैक्स नहीं ले रहे भाई जितना हम दे रहे हैं टैक्स। फिर भी हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन सर एक फैक्ट है, मानना पड़ेगा, यकीन करें, मेरे दिल पे दुख होता, दर्द होता मुझे। पानी, बिजली यहीं से बनता, कश्मीर की बिजली, पानी। आप जरूर दूंगा। आप, ये मेरी बहन, मैं और जो हम लोग बैठे हुए हैं, आप कौन होते हैं कश्मीर का फैसला करने वाले? नारे लगाते हैं, इधर बैठ के खाने खा रहे हैं मजे से, पंखों के नीचे, एसीओ के नीचे इंटरव्यू कर रहे हैं। जो जिनके शहीद हुए हैं उनसे पूछें आप जाके। आप और मैं नहीं, इधर मामे हैं कश्मीर के, वो जो कहेंगे उसको माने आप। हम उनके पीछे चलेंगे, हम ना आपके पीछे चलेंगे तो ना उनके पीछे चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका खाना खाएं। सॉरी फॉर टाइम। थैंक। कहना चाहेंगे कश्मीर के हालात के बारे में, कोई अपने राय दें कि ये हालात कैसे हुए हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको अल्लाह ही ठीक करे, हमारी बस की बात नहीं है। कश्मीर का जो उस तरफ का हिस्सा है वो इस वक्त परेशान हाल है। इंडिया जो जमहूरियत का दावादार है, तो उसने वहाँ लोगों को जीना हराम कर दिया। सर आप ये बात कैसे दावे से कर सकते हैं? मैं चूँकि बुनियादी मेरा ताल्लुक़ है मकबूजा कश्मीर से है, मेरी तमाम फैमिली वहीं है। फैमिलीज में मतलब कौन कौन? मेरी पूरा ख़ानदान उधर ही है, माँ बाप भाई बहन खाला सब कुछ मेरा वहीं है। मैं वहाँ से यहाँ हिजरत करके आया और यहाँ जो मैं कुछ देख रहा हूँ, ख़ासकर 370-35 ए जब से इंडिया ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद वहाँ से जो इसके अज़ाइम है, उसने तो सब कुछ देख लिया। पिछले 70 साल से कश्मीरी जंग लड़ रहे हैं, पत्थर से लड़ रहे हैं, डंडे से लड़ रहे हैं, बेबसी का है आलम। ये बात 100% पूरी यकीन से कह रहे हैं कि वहाँ पर ये हो रहा, तशद्दुद जुल्म हो रहा? सर मैं तो, अगर आपको समझ आ रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आप देख ले, वहाँ देख ले, वहाँ कितना जुल्म हो रहा है, चीखें निकल रही है। सर अभी एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें न्यूज़ कवर थी, द हिंदुस्तान टाइम ने भी न्यूज़ कवर की कि जो आर्मी है, इंडिया अपनी आर्मी निकाल रहा, वापस विड्रॉ कर रहा है कश्मीर के अंदर से। ये न्यूज़ ऑथेंटिक है? ये सरासर झूठ है। इसने तो मजीद 1 लाख फौज और यहाँ तैनात की हुई है। 370 जब से उसने ख़त्म कर दिया, उसके बाद 1 लाख मजीद फौज उसने कश्मीर के अंदर डाल दिया। आप देख ले, हाल ही में जो आप बात कर रहे हैं वहाँ अमन है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। हाल ही में इसने पूरे कश्मीर को ऊपर बुलडोज़र चलाया। वहाँ इसका मकसद क्या है? वहाँ हिंदुइज़्म अक्सरियत बनाना चाहते हैं, ये उसकी भूल है। कश्मीरी मिट सकते हैं मगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सर कश्मीरी क्या करेंगे? अभी कश्मीरियों के पास क्या है जो तहरीक लड़ पाएंगे? अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी कश्मीरी कहा जाता है, कश्मीर एक अलग रीजन कहा जाता है, लेकिन रूल्स तो सारे पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर के अंदर है वो पाकिस्तान के हो रहे हैं। अगर इसी तरह आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर भी जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो आपकी दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बात यह है
हमने पाकिस्तान को बड़ा भाई मानते हैं। ये इखलाकी सियासी हर सतह पर कश्मीरियों को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, और करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीरी बीच में पिस रहा है, जो बीच में पिस रहा है, पाकिस्तान का दम इशारग मेरी तो इंडिया कह रहा मेरा ताज, मगर हम कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया। अब कश्मीरी को कम से कम इतना तो मौका दें कि वो चाहते क्या हैं। मगर अलमिया ये है जो इस वक्त हमारे जो इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे जो है, जो इंसाफ पर मबनी है, इंसाफ पर वो कह रहे कि हम पूरी दुनिया में इंसाफ फराहम कर रहे हैं, कहाँ है इंसाफ? खामोश तमाशाई बन बैठे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। मगर खुदा का खौफ इन इदारों का भी नहीं है जो इंसाफ के तकाजे पर बनी है। और इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा है क्या? सब झूठ, फ्रॉड। क्या उनको आंखें नजर नहीं आ रही है कि पिछले 30 साल की मैं बात करूं या 70 की बात नहीं कर रहा हूं, जो पिछले 30 साल से हम जुल्म सह रहे हैं, लाखों जवान इसमें कुर्बान हुए हैं, क्या उस अक़वाम मुत्तहिदा को ये नजर नहीं आ रहा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा वो करारदादें जो हमारी वहां पर पड़ी हुई है? एक सवाल, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, अभी एक सवाल, क्या पाकिस्तान के मौजूदा सिचुएशंस ऐसी हैं, अगर हम कश्मीर को लेना चाहें, क्या वो कश्मीरी जो सिचुएशन को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हमारे पास आएंगे? अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, अगर हम जंग करते हैं, क्या हम जंग के लायक हैं, इस टाइम काबिल हैं कि हमारे पास इतने वसाइल हैं? आपको पता है इस टाइम जो जंग है वो सर जो बेसिक जो जंग है वो इकोनॉमी की जंग है। क्या हम इकोनॉमी के तौर पर इकोनॉमिकल इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम इंडिया से लड़ सकें? देखिए, मैं आपको इसका इस आसान लफ्ज़ों में आपको इसका जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दीन को छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है, वरना हमारे कुरान के अंदर सब चीज़ें मौजूद है। हम माशियत की बात करते हैं, ताने देते हैं नवाज शरीफ पर, ताने देते हैं इमरान खान के ऊपर। माशियत इन्होंने तो नहीं बिगाड़ी, अगर बिगाड़ी है हमने खुद बिगाड़ी है, क्योंकि हम दीन से बहुत दूर है। वरना कुरान आप खोल ले, आप देख ले माशियत किस तरह ठीक होती है, माशियत किस तरह बढ़ती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने उन चीज़ों को अलमारियों में सजा के रखा हुआ है। मुझे आप ये बात बता दे कि ये काफिर जिसको हम कह रहे हैं, 1.25 अरब लोग आबादी है, ऊपर अल्लाह की ज़ात है, हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को ये फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला बेपरवाह। अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस बंदे के साथ हूँ जो मेहनत करता है। अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला देखता है कि तकवा कितना है। क्या हम तकवे में पूरे हैं? नहीं है। क्या हम हैं पूरे? नहीं है। तो सर हम पीछे हैं तो दुनिया में किस वजह से? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही पहले ही अर्ज की कि हमने जो दीन को छोड़ दिया, ये बदकिस्मती हमारी है। हमारे उलमाए दीन, हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती साहिबान, अगर वो भी इस वक्त सही मानों में अपने उस रास्ते को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप देख ले इसमें अल्लाह की मदद होगी। सर अगर आप देखें कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने अपने आप को बहुत पावरफुल कर लिया हुआ है। अगर आपको अगर इंडिया का मुकाबला करना तो भाई इंडिया के बराबर आना पड़ेगा, फिर जाकर हम किसी प्लेटफॉर्म पर अगर हम इंडिया करेंगे तो वो हमारी बात भी सुनेंगे। अगर आज हम यूएन के अंदर जाते हैं, अगर हम किसी और मुल्क के पास जाते हैं, अगर हम अमेरिका के पास जाते हैं, वो इंडिया तो मंडी है सर। आपको पता है दुनिया उसकी इज्जत करती है जिसके पास मालो दौलत हो। आज हम मालो दौलत के लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए इंडिया के पास इतनी पावर है सर कि वो कुछ भी कर सकता है या नहीं? मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? जी, मैं एग्री इसलिए नहीं करता हूँ, ये बात आपकी किसी हद तक सही है कि इंडिया ने अपने आप को माशरती तौर पर बहुत मजबूत किया, उसने अपनी चीज़ों को फौकियत दी, अवाम ने उसके ऊपर अमल किया। मगर हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान है, यहाँ अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। मेरे हिसाब में इंडिया के पास इतने ज़खायर नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर ज़खायर हैं, मगर उनको ठीक करे, उनके ऊपर अमल करे, कौन करे? हमारे हुक्मरान इस वक्त फंसे हुए हैं। इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल आप देख ले, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मगर फिर भी हमें एहसास नहीं है हम जा रहे कहाँ पर। इस वक्त इमरान खान क्या, नवाज शरीफ क्या, जरदारी क्या है,
मिनहाइसुल कौम हमें इस वक्त पाकिस्तान को ठीक करने के लिए एक इत्तेफाक की ज़रूरत है। सर जब आप मकबूजा कश्मीर को, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वो उसको छोड़कर आए थे, तो तब आप तो बड़े खुश होंगे, लेकिन आप मौजूदा सूरत हाल देखकर आपको कहीं ना कहीं होता है कि अपनी फैमिली को नहीं छोड़ के आना चाहिए था, फैमिली के साथ रहना चाहिए था, अगर साथ होता तो आज कुछ और होता। ऐसे ऐसे कोई दिल में बात आती है कि फैमिली के साथ होना चाहिए था? देखिए, बात आपकी सही है, मगर बात यह है हदीस कुरान की रोशनी में जहाद फी सबिल्लाह, हमने इस चीज़ को समझ के इसमें छलांग लगा दी। हमें अल्लाह ने एक मौका फराहम किया था, आओ मेरे रास्ते में। हमने इस रास्ते को अपनाया, इस रास्ते पर चल पड़े और आज भी चल पड़े, आज भी चल रहे हैं। और इंशाल्लाह क़यामत तक, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तब तक हम इस रास्ते को नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक चेंज आ गई है। ये नहीं है कि हमने तहरीक को छोड़ दिया और न छोड़ सकते हैं, और इंडिया को भी ये भूल है कि शायद कश्मीरी थक चुके हैं। कश्मीरी कभी न थकेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, मैं अपनी बात करूं, मेरी तमाम फैमिली इस वक्त उस मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिस फैमिली की आप बात करें, माँ बाप बहन भाई, जो खूनी रिश्ता है, ये इंसान कभी नहीं भूल सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उस रास्ते को चुना जो अल्लाह का रास्ता है, उसमें कुर्बानी है। अल्लाह के रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, मगर उन कांटों के ऊपर हम चल रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर देगा और कश्मीरी इंशाल्लाह आज़ाद होते रहेंगे। ये हम पुरुम्मीद है इस चीज़ से, ईमान हमारा है इस चीज़ के ऊपर। हाँ, इस वक्त जो वक्त तेज़ी से बदल गया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है। आप देख ले 90-92 की आप सिचुएशन देख ले, उस वक्त हमारी करेंसी कहाँ थी? इंडिया उस वक्त नीचे था। मगर ये हालात बदलते रहते हैं, ये हमारे सियासतदानों की कुछ नालायकी है, कोताही है। मगर इंशाल्लाह इस पाकिस्तान का अल्लाह मियाँ, इसमें मैं पुरुम्मीद हूँ इस चीज़ से, ऐसा हुक्मरान आएगा जो इंशाल्लाह इस पूरे पाकिस्तान को ठीक करेगा। और रही बात है जो हमारी फ़ौज है, जो पाकिस्तानी फ़ौज है, ये निडर फ़ौज है। मगर इस वक्त भी आप देख लें, इस वक्त भी सैलाब हो, जलजला हो, यही फ़ौज आगे आगे होती है। यही फ़ौज जो इस पूरे सिस्टम को, पूरे खत्ते को संभाल के रखे, पूरी दुनिया की, खासकर हमारी जो इस्लामी मुल्क है, वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमारी फ़ौज पाकिस्तानी है, दिलेर है, और इस दिलेरी की वजह से ये पाकिस्तान कायम है। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने सर की राय जानी। ये वो बंदे हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। जब कौन से सन में की थी सर? मैंने 1990 में हिजरत की। 1990 में? अभी भी लोग आते जाते हैं वहाँ से? नहीं, क्योंकि अब हालात ऐसे ख़राब हो चुके हैं, मामला ऐसे। हाँ, जो बेचारे वहाँ जुल्म सितम से तंग आ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ पनाह लेने के लिए आ जाते हैं। और इस वक्त भी जो मौजूदा हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, जिन्होंने हमारे ऊपर हर हाल में हमारे साथ हेल्प करते हैं, और इनके ऊपर फ़र्ज़ भी है। ये नहीं है ये यहाँ से कभी कोई वहाँ पर गया? यहाँ से एक सिलसिला चल पड़ा था। उस वक्त दोनों मुल्कों ने एक बस सर्विस चलाई, फिर ट्रक सर्विस चलाई, फिर उस दौरान लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ लोग आए हैं। मगर समझ नहीं आई कि अचानक इसको बंद करना पड़ा। क्या वजूहत बनी, क्या मामला बनी? भाई उस तरफ, बहन इस तरफ, बेटी इस तरफ, भाई उस तरफ है। ये इंतहाई कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती है। आप देखिए, इस वक्त अगर हमें उस तरफ कोई रिश्तेदार फौत हो रहा है, हम उसके जनाजे में शामिल नहीं हो सकते, हम उसको कंधा नहीं दे सकते हैं। मैं आपकी इस चैनल की वसादत से अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदादे है और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान को इतना जुल्म जो इंडिया इस वक्त कर रहा है, कम अज़ कम मैं अक़वाम मुत्तहिदा से, आपकी चैनल से गुजारिश कर रहा हूँ, कम अज़ कम जो हमारे रिश्तेदार वहाँ फौत हो रहे, यहाँ फौत हो रहे, कम अज़ कम उस का कोई रास्ता निकाले, कम अज़ कम हम उनके जनाजों में शरीक हो, उनको कंधा दे, ताकि अपना वो फ़र्ज़ हम निभा सकें। बहुत शुक्रिया सर, सर की राय आपने जानी। गाइस, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर पाकिस्तान का मुंतखब किया, पाकिस्तान आए, कश्मीर में आए। सर अभी इनके हालात देख सकते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं, और इन्होंने अपने आप बीती सुनाई आपको। तो जो ये इनके कहना है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। गाइस, आपको क्या हक़ है एक पता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्या सही बोला इन्होंने, क्या गलत बोला। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।